जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम 8 नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधा छपने वाला है। ये क्वेश्चन आपका 10 बार पूछा गया है पिछले वर्षों में, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/2 लिमिट दी गई है और log sin x dx। ये हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है और ये क्वेश्चन आपका पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 फरवरी 2026 को आपका ये सीधा आपके पेपर में छपने वाला है। तो देखो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है ये आपको क्या करना है, इसको i बराबर मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले i बराबर मानेंगे। तो माना माना i बराबर समाकलन 0 से π/2 लिमिट दी गई है और log sin x dx। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दिया है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। फिर क्या करेंगे हम इसमें, देखो आपने समाकलन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से ए कोई लिमिट है और फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। तो उसमें हम क्या है, उसके फंक्शन एफ, इसमें एक्स की जगह पर उसकी अपर लिमिट से उसको माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसको 0 से ए यानी अपर लिमिट यहाँ पर ए है इसकी, तो एफ एक्स, एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स कर देते हैं और डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, समाकलन के हर किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आपकी लगती है। तो अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो समाकलन 0 से π/2 लिमिट है। तो log, अब यहाँ पर ये साइन x है तो हमको क्या करना है, x की जगह पर पाई माइनस ए माइनस एक्स करते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसकी अपर लिमिट क्या है, π/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर π/2 log, अब ये साइन बदल जाएगा आपका कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। यहां तक करने के बाद इसको आप मान लेना समीकरण 2। समीकरण 2 मान लोगे तो फिर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो देखो ये यहाँ पर इधर भी i बराबर चल रहा है, जब दोनों जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा ये जोड़ करके। तो 2i बराबर आपका हो जाएगा 0 से π/2, दोनों पर लिमिट है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। समीकरण 1 ये रही, इसको ले लो। तो log sin x आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर समीकरण 2 क्या है आपका, log cos x। तो log cos x dx, देखो दोनों पर dx है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, dx को कॉमन करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log m प्लस n है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि log m प्लस log m इंटू n। तो log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, तो उसको हम लिख सकते हैं log m इंटू एन। ठीक, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 log, अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, और इधर आपका यहाँ पर क्या है, डी एक्स। अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर क्या है कि log sin x इंटू कॉस एक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें 2 की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से भाग कर देंगे। अब ये ऊपर जो है आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया आपका sin 2x का। तो ये हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 तो यहाँ पर ये हो गया log sin
2x और ये आपका बटे में 2 यहाँ पर आ जाएगा और dx यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको याद रखना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इधर का आपको ये सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो। ठीक, तो अब इसको देखो यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो आपने एक पहले तो इसको देखो यहाँ पर 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 और क्या था हमारा यहाँ पर लॉग साइन 2x बटे 2। ठीक, और इधर था आपका dx। अब लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि लॉग m अपॉन n हो तो उसको लिख सकते हैं हम लॉग m माइनस n। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये 2i बराबर चल रहा है, इसको ये तो आपका सेम चलता रहेगा। तो 0 से पाई बटे 2 और लॉग साइन 2x हो जाएगा और हम साथ के साथ इसको अलग अलग समाकलन में बदल देंगे। तो dx इसके साथ आ जाएगा एक बार, फिर हम क्या करेंगे ये माइनस, फिर ये वाला माइनस और यहाँ पर देखो इस पर भी लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर 0 से पाई बटे 2 हो जाएगा और ये आपका रहेगा यहाँ पर log 2 और dx यहाँ पर आ जाएगा। इसको यानी हमने अलग अलग साथ ही एक साथ ही इसको अलग सेपरेट कर दिया है समाकलन में। अब इसका समाकलन करना है हमको, देखो समाकलन 0 से पाई बटे 2 और लॉग साइन 2x dx ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से ये log 2 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो और समाकलन 0 से पाई बटे 2 और यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा और dx। अब यहाँ पर देखो इसको आप समीकरण एक कहाँ पर है, ये रहा हमारा समीकरण एक है 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन x इंटू dx। अब यहाँ पर देखो ये हमारा है 2x, तो हम इसको समीकरण एक जैसा बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना ये जो 2x है इसको मान लेंगे हम t। ठीक, 2x को t मान लिया। अब यहाँ पर देखो इसका करेंगे अवकलन, जब इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, जब 2 का ये 2x का अवकलन हो जाएगा क्या 2 और आपका यहाँ पर dt बटे dx हो जाएगा और यहाँ पर dx हो गया। हम निकाल लेंगे यहाँ से dx की वैल्यू, क्योंकि dx की वैल्यू हमको चाहिए। तो dx की वैल्यू निकालोगे तो dt बटे 2 आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, समाकलन के क्वेश्चन में जब लिमिट दी गई हो क्वेश्चन में तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमने इसको माना है 2x को t, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं समाकलन का और उसमें लिमिट दी गई है तो उसमें से कोई वैल्यू आपको t मान करके सॉल्व करनी पड़ रही है, तो आप क्या करना, जब उसको किसी वैल्यू को मानो तो आपको वहां पर t को भी उसी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 2x बराबर t है, यानी अभी तक ये लिमिट जो है आपकी x की दी गई है क्वेश्चन में और हम अभी ये क्वेश्चन आपका t में बन जाएगा, तो t में बन जाएगा तो इसलिए हमको लिमिट भी आपको t में ही बनानी पड़ेगी। तो देखो कैसे बनाएंगे, जब x बराबर 0 है, यानी जब हमारी लिमिट x बराबर 0 है तो यहाँ पर 2x है, x की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। तो जब 0 रखोगे तो ये t बराबर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी जो है t की लिमिट अब आपकी रहेगी 0। नेक्स्ट उसके बाद आपको अपर लिमिट को भी ऐसे ही रखना है, जब ये आपको ध्यान रखना है जब x बराबर पाई बटे 2 है, लिमिट आपकी जब x बराबर पाई बटे 2 है तो x की जगह पर पाई बटे 2 रखोगे इस तरीके से, 2x की जगह पर पाई बटे 2 और बराबर t, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो t बराबर आपका पाई बचेगा। तो आपकी लिमिट जो रहेगी अब t बराबर पाई हो जाएगी। ठीक, t बराबर अब पाई होगी। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से लिमिट अब पाई हो जाएगी 0 से पाई और लॉग साइन 2x की जगह पर आपका साइन t हो जाएगा, साइन t और यहाँ पर dx, और देखो dx की वैल्यू ये रही dt बटे 2 ये आ गया। अब यहाँ पर ये आपका सेम रहेगा माइनस का log 2 और इसका कर देंगे अब समाकलन। तो देखो इसका समाकलन करोगे x हो जाएगा इसका समाकलन और लिमिट क्या है 0 से पाई बटे 2, 0 से पाई बटे 2 लिमिट आ जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दो
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 2 है इसको कर लेंगे बाहर, तो 2i बराबर ये आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और 0 से पाई आपकी लिमिट रहेगी, और यहाँ पर अब रह जाएगा आपका ये साइन टी, और यहाँ पर रहेगा डी टी। अब यहाँ पर देखो माइनस का ये रहेगा आपका log 2। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसकी रख लो, तो अपर लिमिट इसकी क्या है पाई/2, लोअर लिमिट है 0, ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अब ये हमारा log sin x, ये log t और dt इस तरीके से बन गया है। तो log की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, ये आपको प्रॉपर्टी सब याद रखनी है। तो log की प्रॉपर्टी है कि 0 से a कोई क्वेश्चन यानी समाकलन है फंक्शन f(x) dx है, और उसको हम t में बनाना चाहें तो वो आपका t में बन जाएगा। 0 से a लिमिट आपकी सेम रहेगी, बस जहां पर x है वो आपका t में बदल जाएगा और यहाँ पर रहेगा dt। तो अब हमारे यहाँ पर ये t में बना हुआ क्वेश्चन है, ये हमको t में दिया है, तो हमको इसको क्या है x में बनाना है। तो यानी इसको देखो, इसको अगर इस तरीके से है तो इसको हम x में बना सकते हैं, अगर ये फंक्शन f(x) है तो इसको t में बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 2i बराबर आपका 1/2। अब यहाँ पर देखो इसमें लिमिट क्या है आपकी 0 से पाई, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को हमको बनाना है पाई/2। तो यहाँ पर देखो पाई/2 लिमिट को कैसे बनाएंगे, हम इसमें देखो यहाँ पर 2 से तो भाग कर देंगे, और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लिमिट हमारी 0 से पाई/2 हो जाएगी। अब देखो, और यहाँ पर क्या कर दो, इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, तो ये तो यहाँ से खत्म, और यहाँ पर बचा 0 से पाई/2 आपकी लिमिट हो गई। और हम क्या है इसको ये आपका टी में है तो इसको एक्स में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log साइन, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी टी। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस का 0 है, यहाँ से 0 को हटाओ और ये पाई/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये पाई/2 और यहाँ पर रहेगा log 2। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो, किसी को बच्चे को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, देखो 2i बराबर, और देखो ये कंप्लीट समीकरण यहाँ पर क्या होगा x होगा, t की जगह पर dx होगा। अब ये कंप्लीट समीकरण एक जैसा है, देखो समीकरण एक को देखो और इसको देखो सेम है, तो इसकी जगह पर आप क्या रख दोगे, एक रख दोगे, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण एक से। तो समीकरण एक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आई आपका, तो इस कंप्लीट की जगह पर आई लिख दिया, और ये आपका इधर रहेगा पाई/2 log 2, ये हो गया। अब इस आई को इधर ले आओ, तो यहाँ पर 2i माइनस का आई बराबर, और ये आपका माइनस का पाई/2 log 2, ये हो गया। अब ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका आई बराबर माइनस का पाई/2 log 2, और यही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना है। देखो यही तो हमको निकालना था, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, और इस क्वेश्चन को आपको करने के बाद आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।